ईएसआई डिस्पेंसरी खानपुर में। सुपर भारत न्यूज़ चैनल की ओर से मैं यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं जीविका चौहान जी, उनका स्वागत करता हूँ। और इस समय जो आप देख रहे हो कि मौसम के परिवर्तन के कारण पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसमें वायरल फ्लू हो गया या आई फ्लू हो गया। आई फ्लू तो इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर है। हमें लगता है कि कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर आई फ्लू से पीड़ित आपको व्यक्ति नहीं मिलेंगे। इसी विषय में हम यहाँ की जो चिकित्सा अधिकारी जी हैं जीविका चौहान जी, उन्होंने इस जो ये वायरल फीवर फैल रहा है या आई फ्लू फैल रहा है, उनके पास इस को रोकथाम के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और किस किस तरह से लोगों को आखिरकार इनके पास आकर वो सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में जानने के लिए आए हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपको अपने चैनल की ओर से नमस्कार करता हूँ। गुड इवनिंग मैडम। इस समय जो पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा क्षेत्र ही पीड़ित है, इस समय मौसम परिवर्तन कह लीजिए या फिर यहाँ पर प्रदूषण कह लीजिए कि जो वायरल फ्लू फैल रहा है या आई फ्लू फैल रहा है, उसकी ओर से आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या व्यापक तैयारी है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 महीने से बहुत अधिक वर्षा हुई है, हर जगह बाढ़ भी आई है, बाढ़ जैसी कंडीशन, और हमारे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा भी थी, जिस कारण बहुत कुछ टाइम के लिए सारी सुविधाएं बंद भी हो गई थी और क्षेत्र से प्रभावित भी हुए। जैसे कि हमारा भगवान की भी था, उसमें हरिद्वार की काफ़ी कुछ, और बहुत जगह जो खाली ज़मीनें थी वहाँ पे कंटिन्यूस बारिश होने के कारण बहुत टाइम तक वहाँ पे पानी अभी भी आप देखेंगे तो सब कुछ जमा हुआ है। और रही जो आजकल बीमारियाँ फैल रही है जैसे कि वायरल, फंगल, तो वायरल और फंगल मेनली है, क्योंकि जैसे कि हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, ऐसे ही जो फंगल होते हैं ना, उनकी जो फेवरेट जगह होती है, उनका जो घर होता है ना, वो नमी होता है। उनको आजकल सारी कंडीशंस मिल रही है कि वो ग्रो करें। बारिश है, धूप नहीं है, घटा रहती है हर वक्त, तो धूप नहीं है तो हमारे जो सारे आसपास की चीज़ें हैं वो जो हम डेली यूज़ करते हैं, इवन हमारे जो जहाँ पे हम बैठते हैं, जो खाते हैं, सब कुछ है वहाँ प्रॉपर। जो जैसे हमारी जो सनलाइट है वो क्या, उसका जो रोल है वो ये है कि वो नेचुरल एक तरह से डिसइंफेक्टेंट है, पर आजकल वो नहीं है। तो वो जो नमी के कारण ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। आई फ्लू का भी मेन कारण नमी है, इस वजह से ये ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ये भी एक है कि लिमिटेड टाइम के लिए है, जैसे जैसे हमारे मौसम में बदलाव आएगा वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं अपने पेशेंट्स को, जैसे बार बार आई वॉश करना है ना, और घर पे भी बताते हैं सारी चीज़ें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हम पेशेंट्स को बताते हैं। हमारे यहाँ पे भी आई ड्रॉप्स होती हैं जो एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगल होती है, और साथ में खाने के लिए भी होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जो उस चीज़ से हमें बचाव करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट्स को बताते हैं। साथ में ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम ये बोलते हैं कि अगर हल्का सा भी आई में पेन है, रेडनेस है, इसको आजकल पिंक आई के नाम से बड़ा फेमस हो रहा है, वायरल कंजक्टिवाइटिस इसे बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा स्पेक्स यूज़ करें, जो गॉगल्स आते हैं, हल्का सा भी लग रहा है, क्योंकि अगर आप फैमिली में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, पब्लिक प्लेसेस में रह रहे हो, वहाँ तो इसको ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ये किस कारण होता है और उसके लिए हमें समाज में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक जो हमारा पारिवारिक माहौल होता है, जैसे मान लिया हमारे परिवार में किसी एक हो जाता है, तो ऐसा सुनने में आया कि परिवार में सभी सदस्य को होता, उसके लिए हमें अपने पारिवारिक स्तर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहिए? पारिवारिक स्टेज पर मैं यही बोलना चाहूँगी, फर्स्ट तो ये है कि अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है, आप तुरंत ही जो पास में डॉक्टर है उनके पास जाएं, प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह करें। दूसरा, जो थोड़ा आई कांटेक्ट से बचे, मतलब अगर फैमिली में भी है तो जैसे हमारा कोविड के टाइम पे बोला था आइसोलेशन है ना, तो थोड़ा सा करें। आई बात भी कर रहे हैं, जैसे मैं भी पेशेंट देखती हूँ इतने सारे, तो मैं भी यहाँ पे मेरी निगाहें रहती है रादर देन कि मैं आई कांटेक्ट करूँ, तो आई कांटेक्ट कम से कम करें, मेन इसका ये है। बाकी मेडिकेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है और आप लगाई हैं। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। आपको लगेगा कि आपके ना फॉरहेड पे मतलब हल्का हल्का माइल्ड हेडेक आएगा, हल्की हल्की रेडनेस आएगी, मन करेगा ईचिंग का, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप सो के उठे हो तो आपकी आई में ना बहुत हैवीनेस होगी, आप हल्का हल्का डिस्चार्ज भी आएगा।
तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जो सिम्टम्स बताए हैं, हम्म। तो इसके साथ में जो आई फ्लू होता है, इसके साथ में वायरल फीवर का भी कुछ आपस में कनेक्शन है क्या? वायरल इज लाइक सीजनल, मतलब कि जैसे विंटर्स में कुछ और वायरल डायरिया फैल रहा है आजकल में, मैक्सिमम वायरल डायरिया। वायरल नॉर्मल वायरल तो है ही, वायरल फीवर तो है ही, एक्यूट फेब्राइल इलनेस जिसे बोलते हैं। साथ में वायरल डायरिया भी है। वायरल डायरिया का भी यही है, आप देख लो बाहर वेजिटेबल शॉप पे जाओ, फ्रूट शॉप पे जाओ, आपको कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं मिल रही, वो कब कब से लोडिंग होके आती है, कहाँ कहाँ स्टोर हो रही है। ये सारा ना सीज़न की वजह से हो रहा है। जो हमारा ये सीज़न है ना, मानसून सीज़न, इसके ये फेवरेट डिजीजेज हैं जो इसमें होते ही होते हैं, क्योंकि सारे फेवरेबल फैक्टर्स मिल रहे हैं। वायरल डायरिया मीन्स फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है कि अगर आप खाना बना के रख रहे हो तो वो थोड़ी देर बाद ही क्या हो रहा है, कई बार आप सुबह रख रहे हो शाम तक खराब हो जा रहा है। सारी चीज़ें उसकी फेवरेबल मिल रही है, उसमें ग्रो हो रही है, स्मेल आ रही है, फूड खराब हो रहा है। बाहर जाते हैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अवॉइड करें बाहर का खाना, वो बहुत ज़रूरी है। और जो सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, कई पेशेंट आते हैं मैक्सिमम कहते हैं दही वाली चाट खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है मेनली, कि इस मौसम में तो बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं। खाएं तो बहुत सोच समझ के, हाइजीनिक फर्स्ट, इसमें हाइजीनिक जगह देखें। और मेनली इसका ये सबसे बड़ा होता है, जो हम पानी सबसे ज़्यादा पीते हैं, वो आरओ वाला तो यूज़ कर रहे हैं जो लोग, वो बेटर है। बाकी जो है उबाल के ठंडा करके उसका जो पहली परत होती है उसको हटा के वो वाटर यूज़ करें, तो आप इस चीज़ से बच पाएंगे। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसमें किस लेवल तक आपके पास मेडिकल फैसिलिटी? हमारा ये जो बेसिक लेवल है मीन्स फर्स्ट एड, इससे हम फर्स्ट पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे पास ब्लड टेस्टिंग के लिए सारी चीज़ें हैं, और नॉर्मल बीपी शुगर ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेडिकेशंस हैं मैक्सिमम सारी, वो सारी चीज़ें इस लेवल पे हो जाती हैं। जैसे मान लो किसी का रीनल स्टोन है, पोलीलिथियासिस है, प्रेगनेंसी है, आरटीए है, एक्स्ट्रा हमें मान लो हमें पहला तो जो कोई भी बेसिक स्टेप होता है मेडिकल फील्ड में, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि पेशेंट ऑन मेडिकेशन लेना है हमें। एकदम से कोई भी डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए नहीं बोलेगा, वो पहले 7 डेज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देगा, मीन्स मेडिसिनल ट्रीटमेंट, तो वो हमारे यहाँ पे होता है। उसी से कई बार 50-60% तो पेशेंट यहीं से हमारे मैनेज हो जाते हैं। पर जिसे सर्जरी रिक्वायर होती है, प्रेगनेंसी वाले पेशेंट रहते हैं, आरटीए वाले केसेस रहते हैं, उनको हम फिर अपने लेवल पे आगे भेजते हैं, जो ईएसआई सुविधा देती है। ऑर्थो केसेस होते हैं, जैसे फ्रैक्चर्स वाले होते हैं, वो हमें आगे रेफ़र करते हैं, वो रेफ़र सुविधा, वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती है। उससे भी ऊपर सुपर स्पेशलिटी आती है। कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे कार्सिनोमा, कैंसर डिजीज़ वाले सारे रहते हैं, तो उनमें हमें सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी ईएसआई देती है, तो लेवल अप होता चल जाता है, लेवल 1, 2, 3 ऐसे इसका हमारा ईएसआई में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यानी कि आप यहाँ जो सबसे प्राथमिक चिकित्सा दी हाँ। जाती है लेवल फर्स्ट के लेवल पर, आप हाँ। लोग उससे मरीज को जो पेशेंट आता है उसे आप हैंडल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो आपने अभी भी बताया है कि ये जो डायरिया वगैरह है, हाँ। एक तो फूड पॉइजन आपने बताया, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हाँ। क्या उससे निकलने वाला प्रदूषण, ये डायरिया और ये आँखों की जो आई फ्लू है या वायरल फीवर है, इस तरह की त्वचा की बीमारी है, उसके लिए कुछ जिम्मेदार है? देखो, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही जिम्मेदार है ना। जैसे कई लेबर क्लासेस लोग आते हैं हमारे पास, वो रह रहे हैं रेंट रूम्स पे रहते हैं, पूरे 12-12, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आएँ, कपड़े धुलें या डिटॉल में धुलें, हाइजीनिक प्रैक्टिस करें। वो जब इंसान 12-24 घंटे ड्यूटी करेगा तो चाहेगा रेस्ट करे, कई बार वो बाहर का खाना भी खा लेगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी वो खुद प्रॉपर वॉश करे, मतलब अपनी वेजिटेबल्स को वॉश करे, ये करे। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इनका भी योगदान, इंटर रिलेशन है सब चीज़ों में। तो ये लेबर क्लास मैक्सिमम हम स्किन डिजीज़ पे ज़्यादा रहता है। ये सारी चीज़ें तो चलो सीजनल है, कुछ टाइम के बाद ये क्राइटेरिया, ये चीज़ें बंद हो जाएगी, पर मेनली जैसे स्किन डिजीज़ वगैरह है तो बहुत बहुत पेशेंट आते हैं। धन्यवाद जी, बहुत आ रही है, हो रही है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ इसके बाद भी, सीजन के बाद भी महसूस किया कि यहाँ पर एक तो पेट की समस्या और त्वचा की समस्या और फेफड़ों की समस्या लगातार काफ़ी बढ़ती जा रही है। हाँ। इसके लिए मेन जो रीज़न है वो क्या हो सकते हैं? देखो, मेडिसिनल चीज़ें तो है ही हैं,
मेन रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल जो अब पूरा बदल चुका है। आधे से ज़्यादा हम लोग 80% मशीन्स पे डिपेंड है। सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें रही हुई हैं कुछ भी, और वो है ही, जैसे मानो वो फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ में वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। अब कोई लेबर क्लास है, उसे पसीने आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। डाइट उनका सही नहीं रहता। आप अगर डाइट कम होगा आपके अकॉर्डिंग उनके पैरों में दर्द रहेगा, चीज़ें, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डिजीज़ जल्दी कैच करेगा पेशेंट। स्किन डिजीजेस और जो पेट के रोग हैं वो उन्हें चाहिए लंबा ट्रीटमेंट। ये दो ऐसे होते हैं कि इन लोगों को ऐसे नहीं कि अगर आप स्किन में 5 दिन की मेडिसिन दोगे तो पेशेंट कहेगा रिलीफ है, नहीं, उसको हमें रखना पड़ता है मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स, तब उसको रिलीफ होता है। तो जो भी मेरे पेशेंट आते हैं स्किन वाले, तो मैं उन्हें बेसिकली मेडिसिन से अलग ये सारी चीज़ें ही बोलती हूँ कि जैसे अपनी बेडशीट हुई, कुछ हुई, अपने पूरे कपड़े सारे धूप में सुखाएं, डिटॉल वॉश करें अच्छे से। बेडशीट टाइम नहीं मिलता, जैसे आजकल फंगल ग्रोथ नमी में हो जाती है ना, जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपके पास आयरन है उसको लगा दे, ड्रायर है उसको लगा दे, गीले कपड़े ना पहने। ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ लाइफस्टाइल, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ना ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो इनहेंस करते हैं। बाकी मेडिसिनल तो चलता ही रहता है। जब जी, तक बहुत patient बहुत को धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जो मौसम की बीमारियां चल रही हैं वह क्यों हो रही है, आपने ये भी बताया, और किन कारण से हो रही है तो बताया ही, साथ में हम उनके प्रति अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।